नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आ रहे हैं। तो रविवार को जिले को 955 करोड़ रुपए के परियोजनाओं की वो सौगात देंगे। महंत दिग्विजयनाथ पार्क में गोरखपुर विकास प्राधिकरण जीडीए की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें से करीब 933 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जीडीए से जुड़ी हुई हैं, जबकि लोकार्पित होने वाली 22 करोड़ रुपए की लागत की 22 अन्य परियोजनाएं पीडब्ल्यूडी और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से जुड़ी हुई हैं। कार्यक्रम के दौरान दिव्यांग छात्रों को विभिन्न उपकरण भी वितरित किए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री करीब बताया जा रहा है कि योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह पहुंचेंगे और प्रेक्षागृह में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी के प्रांत सम्मेलन में विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। तो मुख्यमंत्री दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लेंगे और मुख्यमंत्री यहां जीडीए की 316.37 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। इनमें 18.09 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाएं अवस्थापना निधि से पूरी की गई हैं। तो जीडीए द्वारा प्रस्तावित 513.04 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। इसमें 63.15 करोड़ की परियोजनाएं अवस्थापना निधि से स्वीकृत हैं। तो त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत 103.57 करोड़ रुपए लागत की 250 परियोजनाओं का शिलान्यास भी होगा। वहीं नगर निगम में शामिल 32 नए गांवों में विकास के ये कार्य भी जीडीए द्वारा कराए जाएंगे। तो लोकार्पण और शिलान्यास के बाद मुख्यमंत्री जीडीए की नई वेबसाइट को लॉन्च करेंगे। जनसभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री शाम 6 बजे के करीब विकास भवन पहुंचेंगे और निपुण भारत निगरानी केंद्र यानी कि मॉनिटरिंग सेंटर का लोकार्पण करेंगे। यहां निगरानी केंद्र की गतिविधियों पर आधारित वीडियो का प्रस्तुतिकरण देखेंगे और केंद्र के डैशबोर्ड का अवलोकन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महंत दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों को उपकरण भी वितरित करेंगे। गोरखपुर मंडल के 414 दृष्टिबाधित बच्चों को अनुकूलित टैबलेट का वितरण करेंगे और गोरखपुर जिले के पूर्ण श्रवण बाधित 316 बच्चों को श्रवण यंत्र प्रदान किए जाएंगे। तो दोनों योजनाओं में 10-10 बच्चों को मंच पर मुख्यमंत्री के हाथों उपकरण मिलेंगे और जिले के 264 मानसिक मंदित बच्चों को एमआर किट का वितरण किया जाएगा। साथ ही 55 पूरी तरीके से दृष्टिबाधित बच्चों को ब्रेल किट का वितरण किया जाएगा। दोनों ही योजनाओं में 5-5 बच्चे मंच पर मुख्यमंत्री के हाथों लाभ पाएंगे। तो वहीं बीजेपी की जन विश्वास यात्रा की शुरुआत एक साथ अंबेडकर नगर, मथुरा, बिजनौर, झांसी, बलिया और गाजीपुर से हुई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अंबेडकर नगर में इस यात्रा को उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और उनके साथ ही पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर भी मौजूद रहे। मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यात्रा को रवाना किया और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी मुख्यालय में बताया कि अंबेडकर नगर से शुरू होने वाली यात्रा अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी होते हुए लखनऊ के काकोरी में समाप्त होगी। तो मथुरा से यात्रा अलीगढ़, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत होते हुए बरेली में समाप्त होगी। वहीं बिजनौर के विदुर कुटी से यात्रा का शुभारंभ केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने किया। ये मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल से होती हुए रामपुर में समाप्त होगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति झांसी से यात्रा को उन्होंने रवाना किया है। तो ये ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात होते हुए ये कानपुर में समाप्त होगी। वहीं एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बलिया से यात्रा का शुभारंभ किया, जो मऊ, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर होते हुए ये बस्ती तक जाएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गाजीपुर से यात्रा का उन्होंने शुभारंभ किया। मौके पर श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक उपस्थित रहे। यात्रा चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़,
भदोही, वाराणसी, जौनपुर और सुल्तानपुर होते हुए अमेठी में समाप्त होगी। तो इस मौके पर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि 2017 के चुनावों से बीजेपी ने पूर्ववर्ती सरकार की खामियों को उजागर करने के लिए यात्रा निकाली थी। इस बार अपनी सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने बताया कि सभी यात्राएं 403 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काकोरी ट्रेन एक्शन के बहादुर क्रांतिकारियों को आज श्रद्धांजलि दी और शहीदों के परिजनों को कार्यक्रम में सम्मानित किया। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी के कई नेता और मंत्री भी मौजूद थे। इसके पहले उन्होंने ट्वीट कर स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को भी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट किया कि स्वाधीनता संग्राम के नायक, महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह को बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट किया, स्वाधीनता संग्राम के नायक, महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह को उनके बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि ये वर्ष चौरी चौरा की घटना के शताब्दी वर्ष के साथ साथ देश की आजादी का अमृत महोत्सव भी है। हम सभी जानते हैं कि काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को इसी स्थान पर हुआ था। उस समय ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ इन काकोरी ट्रेन एक्शन ने देश में क्रांति की लौ को सुलगाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़े क्रांतिकारियों और भारत माता के उन सभी अमर बलिदानियों को आज मैं काकोरी शहीद स्मारक पर आयोजित इस समारोह के माध्यम से विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे वीरों ने 1925 में काकोरी में ब्रिटिश खजाना लूटकर ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी थी। लखनऊ में काकोरी घटना के नायकों में राजेंद्र नाथ लाहिरी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा सुनाई गई, जिनमें राजेंद्र नाथ लाहिरी को 17 दिसंबर ही फांसी दी गई। वर्ष 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़े हुए नायकों ने ब्रिटिश खजाने पर कब्जा जमा कर एक चुनौती ब्रिटिश हुकूमत को दी थी। देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह के बलिदान दिवस पर कोटि कोटि नमन। अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी में आज भी समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों पर इनकम टैक्स विभाग की टीम ने छापे मारे। इस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तंज कसा कि अनुपयोगी सरकार और कर भी क्या सकती है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये बीजेपी की बौखलाहट को दिखाता है। वो जानते हैं कि वो ये चुनाव हारने जा रहे हैं। 2022 में सपा की सरकार आ रही है, ऐसे में वो हर हथकंडा अपना रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि समाजवादी विजय रथ रुकने वाला नहीं है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि अनुपयोगी मुख्यमंत्री हैं। इस अनुपयोगी मुख्यमंत्री के राज में न तो युवाओं को रोजगार मिल पा रहा है और न ही परीक्षाएं हो पा रही हैं। पेपर लीक हो रहे हैं, नौजवान परेशान हैं, किसान परेशान हैं और सरकार है कि उनकी बात सुनती ही नहीं। अनुपयोगी मुख्यमंत्री को पता है कि जनता उन्हें हटा देगी, इसलिए वो आयकर विभाग की रेड करवाकर हमें डराना चाहते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र की सरकार ने अजय मिश्रा टेनी को अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है। जो लोग खुद को बुलडोजर वाली सरकार का दावा करते हैं, उनका बुलडोजर टेनी के घर पर क्यों नहीं चला। अखिलेश यादव ने पत्रकारों को निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद का भी वीडियो दिखाया, जिसमें वो कह रहे हैं कि आयकर के छापों से बीजेपी को वोटों का नुकसान होगा। सरकार को इस तरह की हरकतों से बचना चाहिए। तो आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सभी किसानों के ऋण माफ करने और 20 लाख युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने समेत कई वादे किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर पुरानी पार्टी सत्ता में आती है तो कोरोना वायरस के कारण पीड़ित सभी परिवारों को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। अमेठी में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका वाड्रा ने कहा कि बीमारी के मामले में सरकार स्वास्थ्य देखभाल के लिए 10,000 रुपए देगी। महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 40% टिकट महिलाओं को दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि छात्राओं को उनकी सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन और स्कूटी दी जाएगी। अपने भाई और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में प्रियंका ने बीजेपी सरकार की खिंचाई की और आरोप लगाया कि वे केंद्र और राज्य में सत्ता में आने के बाद से झूठ का जाल फैला रहे हैं। बता दें कि अमेठी कांग्रेस का गढ़ रहा था और राहुल गांधी ने 2019 में बीजेपी की स्मृति ईरानी से हारने से पहले 15 साल तक लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। कांग्रेस नेता केरल के वायनाड से जीते थे, जहां उन्होंने एक साथ चुनाव लड़ा था। वहीं अमेठी में पदयात्रा करते हुए राहुल गांधी ने महंगाई, नोटबंदी, जीएसटी,
पूंजीवाद और कृषि कानूनों जैसे मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। वायनाड के सांसद ने हिंदू और हिंदुत्ववादी के अपने भेद को भी दोहराया। पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र ने कहा है कि उनके पास किसानों की मौत का कोई डेटा नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें पंजाब के 400 किसानों की सूची दिखाई जो विरोध प्रदर्शन में मारे गए, मुआवजे की मांग की। नोटबंदी, जीएसटी, कृषि कानून से किसे फायदा हुआ है? केवल 2-3 उद्योगपतियों को। कांग्रेस नेता ने कहा कि हिंदू वो है जो सच्चाई से नहीं डरता और नफरत को हावी नहीं होने देता। उन्होंने कहा कि हिंदुत्ववादी वो है जो डर पैदा करने के लिए नफरत का इस्तेमाल करता है। हिंदू कभी नहीं हारेंगे। साथ ही कहा कि महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़े सवाल हैं जिनका जवाब न तो पीएम देंगे और न ही सीएम। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए फैसलों से मध्यम वर्गीय और गरीब लोग बुरी तरीके से प्रभावित हैं। साथ ही अमेठी की हर गली अब भी वैसी ही है, बस फर्क इतना है कि लोगों की आंखों में सरकार के खिलाफ गुस्सा है। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए अपनी प्रतिद्वंदी पार्टियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी चुनाव में लाभ लेने के लिए टुकड़े टुकड़े में गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास कर रही है, जो कि जनता के साथ छल है। जब बसपा सरकार विकास करवाना चाहती थी तो सपा, कांग्रेस और बीजेपी ने इसमें अड़ंगा लगाया था। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बसपा सरकार नोएडा से बलिया तक 8 लेन के गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली को पूर्वांचल से सीधे जोड़कर बाढ़ के साथ साथ क्षेत्र की गरीबी, पलायन और बेरोजगारी, ये सब समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रही थी। लेकिन तब कांग्रेस, बीजेपी और सपा, इन सभी ने इसमें अड़ंगा लगाया और विरोध भी किया। इसके बाद यूपी में सपा और अब भाजपा की डबल इंजन की सरकार के भी 5 साल अर्थात कुल 10 साल बीतने के बाद अब विधानसभा आम चुनाव के नजदीक गंगा एक्सप्रेस वे को टुकड़ों में बांटकर इसका शिलान्यास किया गया है। ऐसी स्वार्थी राजनीति से जनता को कब तक छला जाएगा? चुनाव में जन सावधानी जरूरी है। इसके साथ ही मायावती ने बैंकों के निजीकरण पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हम इसके समर्थक नहीं हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बसपा गरीब, मेहनतकश जनता का दुख दर्द समझती है, इसलिए पूंजीपतियों के धन में विकास के बजाय देश की पूंजी में विकास चाहती है ताकि आमजन और देश का भला हो सके। इसी क्रम में सरकारी बैंकों के निजीकरण की समर्थक नहीं, जबकि बीजेपी जल्दबाजी करके निजीकरण में ही व्यस्त है, जो कि बहुत दुखद है। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ 9 लाख बैंक कर्मचारियों द्वारा अपना वेतन कटवाकर भी 16 से 17 दिसंबर को की गई 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल किसानों के आंदोलन की तरह जुझारू और प्रेरणादायी है। सभी को अपने हक के लिए संघर्ष करना होगा। उन्होंने अपील की है कि सरकार बैंकों के निजीकरण पर पुनर्विचार करे। तो अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा ने कहा है कि वे मुस्लिम समाज से आते हैं, लेकिन उनसे बड़ा हिंदुत्ववादी कोई नहीं है। एक निजी कार्यक्रम में उन्नाव पहुंचे मोहसिन रजा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए हिंदू और हिंदुत्ववादी शब्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि मोहसिन रजा हिंदुत्ववादी है, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुत्ववादी हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुत्ववादी वही होगा जो हिंदू संस्कृति में जिया होगा, हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति को मानता होगा। मैं मुस्लिम समाज से आता हूं, मुझसे बड़ा हिंदुत्ववादी कोई नहीं है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से अपनी हर रैलियों में हिंदू और हिंदुत्ववादी का फर्क समझा रहे हैं। राहुल ने शनिवार को अमेठी में कहा था कि हिंदू सत्य के लिए लड़ता है, जबकि हिंदुत्ववादी नफरत फैलाता है। उन्होंने महात्मा गांधी को हिंदू और नाथूराम गोडसे को हिंदुत्ववादी कहा था। मोहसिन रजा ने उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है। मोहसिन रजा ने कहा कि अगर हमें सर्व समाज को लेकर चलना है तो हमें हिंदुत्ववादी होना चाहिए, क्योंकि हिंदुत्ववादी वही होगा जो हिंदू संस्कृति में जिया होगा, हिंदू संस्कृति और अब सनातन संस्कृति को मानता होगा। उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम समाज से आता हूं, लेकिन मुझसे बड़ा हिंदुत्ववादी कोई नहीं है। मोहसिन रजा ने कहा कि राहुल गांधी को यही नहीं पता है कि हमारी संस्कृति हिंदू है। एक एक व्यक्ति इसी संस्कृति में जी रहा है तो वो हिंदुत्ववादी ही होगा। योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि अगर आप अपराधियों के साथ में रहते हैं, आप आतंकियों के साथ में रहते हैं, आप आतंकवादी सोच के लोगों के साथ रहते हैं, तो आपकी सोच और हो सकती है। इसलिए हिंदुत्ववादी लोग आपको पसंद नहीं है, बल्कि आतंकवादी पसंद है। मोहसिन रजा ने आज पूर्व सीएम अखिलेश यादव के करीबियों के घरों पर पड़े छापे के बाद भी अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में अपराधियों पर लगाम है, इसीलिए अखिलेश परेशान है।
ये लोग अपराधी को महिमा मंडित करते हैं। इनकम टैक्स की जो कार्रवाई हो रही है वो कानूनन है, ये लोग इस पर भी सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग आतंकियों को पकड़ने पर पुलिस पर प्रश्न खड़ा करते हैं। ये सब निजी स्वार्थ पर आधारित परिवारवाद पर चलने वाली पार्टियां थीं। अब इनका समय समाप्त हो चुका है।